तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका में रैली की। उन्होंने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने का एटीएम बना लिया। इन लोगों ने दिल्ली का पैसा निचोड़ लिया, लूट लिया। जिन्होंने दिल्ली को लूटा उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में घोटाले करके ये आपदा वाले काले धन से देश के दूसरे राज्यों में राजनीति चमकाते हैं। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल होगी। इसमें आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है, हर भ्रष्टाचार की जांच होगी। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है। साथियों, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैंने दिल्ली के मिजाज को देखा है, दिल्ली के मतदाताओं का उत्साह उमंग देखा है। दिल्ली वासियों के दिल में आपदा वालों के प्रति जो भयंकर नफरत है वो मैं देख रहा हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप वाले दिल्ली में रहे तो दिल्ली और पिछड़ती जाएगी। दिल्ली में तकरार वाली नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को लूट और झूठ की आपदा से मुक्त कराना है। गरीब को पक्का घर दूंगा। मेरा अपना तो कोई घर नहीं, लेकिन मेरा सपना है कि मैं हर गरीब को पक्का घर दूं। लेकिन यहाँ की आपदा सरकार पूरी ताकत से जुट गई है कि आपको पक्के घर ना मिल पाए। मेरा अपना तो कोई घर नहीं है, लेकिन मेरा सपना है कि मैं हर गरीब को पक्का घर दूं। लेकिन यहां की आपदा सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है कि आपको पक्के घर न मिल पाए। मैं देश के दिल्ली की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, आपके मां बाप ने जिन मुसीबतों को झेला है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को भी वही मुसीबतें विरासत में दे करके जाएं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया। राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले विभिन्न समुदायों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष नेताओं की तैनाती कर दी गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पार्टी वोटर्स को लुभाने और अपने प्रतिद्वंदियों पर निर्णायक बढ़त बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी के कई स्टार प्रचारक जीत दिलाने में जुटे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी हरीश खुराना के समर्थन में वोट की अपील की। शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में वोट की अपील की। दिल्ली वालों से जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं किया है, लेकिन मन लगाकर कोई काम नहीं किया। मन लगाकर छोड़िए, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। लेकिन भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी का काम इन्होंने बहुत मन लगाकर किया है, खूब तबियत से किया है भाइयों बहनों। दिल्ली में तो देश की राजधानी है, इतने बड़े बड़े एक से एक हॉस्पिटल है, और ये केवल सरकारी अस्पतालों में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी दे रहे हैं। अब दिल्ली आया तो पता लगा कि एक दिल्ली की ऐसी सरकार है जिसने मोदी जी के द्वारा ये योजना जो गरीबों के लिए दी गई है, जरूरतमंद लोगों के लिए दी गई है, वो योजना दिल्ली में लागू ही नहीं है। दिल्ली की सरकार ने इसको लागू नहीं किया है, क्योंकि
यहाँ की भ्रष्ट और अहंकारी आपदा सरकार इस योजना को यहां लागू नहीं होने दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आप प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। और अगर कमल का बटन दबा दिया तो देख लो घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। कमल तो कीचड़ में ही उगता है। बैठो बच्चों, कमल तो कीचड़ में ही उगता है। झाड़ू हमारे यहाँ घर की लक्ष्मी मानते हैं, झाड़ू को मानते हैं कि नहीं मानते? तो अगर झाड़ू पे वोट दोगे तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी, 40,000 रुपए महीने की बचत हो जाएगी। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर शोर से आपके पक्ष में वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। भगवंत मान ने दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा सीट पर आप प्रत्याशी सरिता सिंह के पक्ष में रोड शो किया। वहीं नांगलोई जाट में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए रोड शो किया।